बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 12 10.2 एक्सरसाइज का। इसके ऊपर वाइट कलर में आपको इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन के ऊपर ऐसा लिखा हो आप उसे अपनी नोटबुक के ऊपर, अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर और नोट्स के ऊपर हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब पेपर का वक्त आए तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो से सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है कि इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सादी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी सी, उसके 3 एंगल हैं अल्फा बीटा। तो साबित ये करना है, शो दैट के हाफ ऑफ अल्फा, हाफ ऑफ बीटा, हाफ ऑफ गैमा, इनके कोटेंजेंट्स का जो सम है वो इक्वल होता है इनके कोटेंजेंट के प्रोडक्ट के। ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। इंतहाई सिंपल नौइयत का क्वेश्चन है। बस ये जो ऊपर ब्लू कलर में ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये एक ट्राइंगल फर्ज करते हैं कोई, ये मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। अब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसने कहा ये ए बी सी है, साइड्स और एंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी साइड्स हैं ट्राइंगल की, और ए के सामने अल्फा एंगल है, बी के सामने बीटा है और सी के सामने गैमा है। अल्फा बीटा और गैमा जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है कि एंगल्स, ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका मजमुआ 180 होता है, इनका सम 180। तो उसको मैं यूं लिख देता हूँ 180 डिग्री। ठीक हो गया। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और हम ये वाला प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी सेम इसी तरह से ही है। बस आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना है तो लिख लें, हम जानते हैं। और यहाँ से अब क्या करना है आपको ये करना है कि जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में देखें, हमें हाफ एंगल यूज करने को कहा गया, तो इसको हाफ कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, और इधर क्या है 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। ये वाली चीज़ जब डिवाइड होगी तो डेफिनेटली 90 बाकी बच जाएगा। और इस साइड वाली जो चीज़ें हैं, एलसीएम दिया गया है तो इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। एडिशन के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो अल्फ़ा और बीटा हाफ, इसको एक साइड पे रखना है और गैमा को दूसरी साइड पे अपेयर करवा देना है। अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और ये 90 ऑलरेडी है राइट साइड पे। इस चीज़ का इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे, इधर ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे माइनस बन के अपेयर हो जाएगा ऐसे। अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और ये 90 माइनस गैमा बाई 2, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दें, क्योंकि हम टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जानते हैं ना इधर, ये वाला। और अगर को टेंजेंट का जानते, नो डाउट कि हमने एक क्वेश्चन उस तरह का सॉल्व किया था, लेकिन वो हमारे फार्मूलों का हिस्सा नहीं, हमने याद नहीं किया हुआ, तो फिर बेहतर यही है कि हम टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, और उसको बाद में इन्वर्ट कर लेंगे को टेंजेंट बनाने के लिए। ये देखें, और ये बन गया टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इनका जो ये 90 आ गया ना, अलाइड एंगल बन गया, 90 इसके अंदर अपेयर हो रहा है, तो आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली, कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो आपको याद होगा, और ये भी पता होगा कि किस क्वाड्रेंट में उसका निशान फंक्शन के हिसाब से कैसे चेंज हो जाता है। बस वही अब देखना है। इसमें कह रहा है कि 90 माइनस सम एंगल, 90 माइनस तो एंगल बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। तो फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा इसके जवाब के साथ पॉजिटिव आएगा। और फिर देखिए
कि ये लिखा हुआ है 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 1। तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट को रेशो में चेंज होगा तो ये को टेंजेंट बन जाएगा। ये सारी चीज़ अलाइड एंगल होने की वजह से ख़त्म हो जाएगी और ये बन जाएगा। और इस साइड पे क्या है, टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ये आ गया। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो टेंजेंट का फार्मूला है ये अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल। आई होप कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करना आपको आता है और ये आ जाएगा जनाब को टेंजेंट गैमा ओवर 2। इस साइड को ये जैसे लिखा हुआ है टेंजेंट, तो टेंजेंट और को टेंजेंट जो होते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ को टेंजेंट तो ये इक्वल होगा 1 ओवर टेंजेंट के, एंगल जो भी साथ हो। और अगर मैं लिखना चाहूँ टेंजेंट तो ये इक्वल होगा 1 ओवर को टेंजेंट के, रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के। तो अब यही काम इस स्टेप के अंदर करना है, यानी टेंजेंट की जगह पे, इस टेंजेंट की जगह पे इसका रेसिप्रोकल पुट करना है। तो ये इस तरह से आएगा, कैसे, 1 ओवर को टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट है, इसकी जगह पे फिर 1 ओवर को टेंजेंट आएगा बीटा बाई 2, नीचे क्या है 1 है माइनस, और ये आ जाएगा 1 ओवर को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू 1 ओवर को टेंजेंट बीटा बाई 2। और दूसरी साइड पे जो है को टेंजेंट ये ऑलरेडी है को की फॉर्म में, तो ये को टेंजेंट ही रहेगा गैमा ओवर 2। अब देखिए ये वाला जो ऊपर है फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन बन गई, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा को टेंजेंट अल्फा ओवर बीटा अल्फा बाई 2 इंटू को टेंजेंट बीटा बाई 2। तो ये देखिए ऐसे को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू को टेंजेंट बीटा बाई 2, और जब एलसीएम आएगा तो ये को टेंजेंट अल्फा नहीं लिखना, इसको ऐसे क्रॉस भी आप कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो को टेंजेंट बीटा बाई 2 ऊपर आ गया और ये को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इधर आ गया। सिमिलरली नीचे अगर देखें तो ये दोनों तो ज़रब हो रहे थे ये वाले, और इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं था, तो यही एलसीएम आ जाएगा और फिर को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कॉज बीटा बाई 2, ये एलसीएम आ गया। और इसके ऊपर ये देखिए ये 1 है तो ये चीज़ ऐसे इसके साथ ज़रब हो जाएगी, तो ये बन जाएगा को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू को टेंजेंट बीटा बाई 2, और ये -1 आ जाएगा। ये वाली चीज़ एक जैसे एलसीएम होने की वजह से कैंसिल होगी, ऊपर और नीचे एक जैसे हैं। और दूसरी साइड पे था को टेंजेंट गैमा बाई 2। आई होप जगह कम होने की वजह से प्रॉब्लम तो बन रही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आप। उसके बाद ऊपर रह गया को टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस को टेंजेंट अल्फा बाई 2 ओवर को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू को टेंजेंट बीटा बाई 2 -1, और दूसरी साइड पे है जी को टेंजेंट गैमा बाई 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन हमने कैसे स्टार्ट किया, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। हमने ट्राइंगल एबीसी बनाई, उसके एंगल्स बनाए और एक प्रॉपर्टी लिख ली कि जहाँ भी जिक्र आया करेगा ना ट्राइंगल का, तो आपने उसके इंटरनल एंगल का सम 180 रख के ही क्वेश्चन स्टार्ट किया करना है हमेशा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल आ गया।
इसको हमने हाफ किया था, वो इसलिए किया था कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसमें एंगल हाफ चाहिए हमें, तो इसको हाफ किया, दूसरी साइड पे 90 रह गया और इस साइड पे सब के बटे में दो दो अलहदा आके ये हाफ हो गया। फिर इसमें जो गेमा बाई 2 थी, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले गए 90। टेंजेंट अप्लाई किया दोनों साइड पे, इसलिए किया कि टेंजेंट के करीब है को टेंजेंट, हमें को टेंजेंट चाहिए, हमने टेंजेंट अप्लाई कर लिया और फिर टेंजेंट की देखें अलाइड एंगल की वजह से ये वाली जो साइड थी राइट, ये तो को टेंजेंट के अंदर चेंज होगी, ये वाली नहीं हो रही थी, तो हमने इसके ऊपर टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई किया, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, और फिर इस फार्मूले के अंदर क्या किया, ये वाली जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट और को टेंजेंट की, ये वाली प्रॉपर्टी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसको अप्लाई करके इन चीज़ों को चेंज किया, एलसीएम लिया और लास्ट में हमारे पास को टेंजेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर अपेयर हो चुका है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इसके लिए मैं तमाम यही स्टेप दोबारा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखता हूँ। को टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस को टेंजेंट अल्फा बाई 2, देख लेते हैं जी, ठीक है, ओवर को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू को टेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू को टेंजेंट गैमा बाई 2। वेरीफाई करते हैं जी, बिल्कुल यही है। चलें जी, अब देखें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली सारी चीज़ इस साइड पे डिवाइड कर रही है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर अपेयर हो जाएगी। मैं कलर चेंज करता हूँ और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा को टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस को टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू को टेंजेंट गैमा बाई 2 इंटू को टेंजेंट अल्फा बाई 2, सॉरी डॉट है, मल्टीप्लीकेशन को टेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1। ये वाली जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक दफ़ा इसके साथ ज़रब होगी, फिर इसके साथ, सॉरी ये तो एक ही चीज़ है, इसके साथ ज़रब होगी 1 के, ये बन जाएगा को टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस को टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, और ये वाली चीज़ जब अंदर ज़रब होगी बन गई को टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 को टेंजेंट बीटा बाई 2, और इस चीज़ को मैं आखिर में लिख देता हूँ क्योंकि ज़रब हो रही है ना, तो ज़रब में रकमें आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ये को टेंजेंट 1 से ज़रब होगा तो बन जाएगा को टेंजेंट गैमा बाई 2। ये वाली चीज़ इस साइड पे माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे इसको अपेयर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। को टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 ऑलरेडी मौजूद है, को टेंजेंट बीटा बाई 2 भी मौजूद है, और उधर से माइनस इधर आके बन गया को टेंजेंट प्लस के साथ गैमा बाई 2, और ये को टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इंटू को टेंजेंट बीटा बाई 2, और फिर ये आएगा इंटू को टेंजेंट गैमा बाई 2। तो आई थिंक यही प्रूव करना था कि एक साइड पे हाफ एंगल्स के को टेंजेंट्स का सम है, दूसरी साइड पे हाफ एंगल्स के को टेंजेंट की प्रोडक्ट है, तो ये प्रूफ हो चुकी है कि ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 13 भी बिल्कुल उसी तरह ही है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें कंडीशन ये दे दी गई है, जस्ट शो दैट cotangent alpha into cotangent beta plus cotangent beta into cotangent gamma plus cotangent gamma cotangent alpha, this is equal to 1। तो एग्जैक्टली 110% वही काम हमने करना है जो थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन को प्रूव करते हुए किया। थोड़ी सी चेंज होगी, जिस जगह पे चेंज होगी मैं आपको बता दूंगा कि इस जगह पे हम चेंज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हाफ एंगल तो यूज़ नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एंगल को हाफ नहीं करना। करना क्या है, एक दफ़ा ये मैं जो ट्राइंगल है इसकी साइड्स और एंगल आ गया,
फिर उसके नीचे इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। इसी प्रॉपर्टी को पिक करते हैं और सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि तीनों एंगल्स का मजमुआ 180 होता है। जी ठीक है। फिर हमने जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था कि गैमा को दूसरी साइड पे अपेयर करना है, तो इधर माइनस गैमा आ जाएगा। फिर ये था कि टेंजेंट को टेंजेंट के करीब होता है, इसलिए दोनों साइड पे टेंजेंट अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे और जो पहला पार्ट था उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे एंगल को हाफ किया, यहाँ पे एंगल को हाफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, अब इसमें जो राइट साइड है टेंजेंट 180 माइनस गैमा, अगर इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 90 माइनस गैमा। अब देखें दो काम करता है अलाइड एंगल, एक तो ये करता है कि इसको को रेशो में चेंज करना है या नहीं करना, और दूसरा होता है निशान। निशान ओरिजिनल एंगल का देखा जाता है। टेंजेंट 180 माइनस गैमा, तो पहले तो ये देख लीजिए 180 इधर होता है, 180 में से कुछ माइनस होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। लो जी, ये तो नेगेटिव आ गया इसकी वजह से। अब देखें कि ये जो टेंजेंट का 90 का मल्टीपल है टेंजेंट के साथ, क्या ये इसको कोरेशो में चेंज करता है या नहीं। तो 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड नहीं है। अलाइड एंगल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो फिर आपने कोरेशो में कन्वर्ट करना है, इवन होगा तो फिर वो अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा। सॉरी, ये 90 डिग्री नहीं आएगा, अलाइड एंगल की वजह से ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाया करती है और ये एंगल साथ में आता है ऐसे। अलाइड एंगल के दो काम थे, एक ओरिजिनल जो एंगल होता है फंक्शन उसका निशान, और दूसरा क्या वो कोरेशो में चेंज होगा या नहीं होगा। दोनों काम हमने कर दिए। उसके बाद देखिए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाली चीज़ इधर अपेयर होगी। फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये वाला टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गैमा। जैसा कि क्वेश्चन में को टेंजेंट डिमांड है, तो प्रीवियस पार्ट के अंदर भी हमने टेंजेंट को को टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, टेंजेंट एंगल ये बराबर होता है 1 ओवर को टेंजेंट एंगल के। तो अब वही काम इधर जब करेंगे, देखिए राइट साइड पे भी टेंजेंट है तो राइट साइड पे ये आ जाएगा 1 ओवर को टेंजेंट गैमा। इधर टेंजेंट अल्फा है तो ये आ जाएगा 1 ओवर को टेंजेंट अल्फा प्लस ये 1 ओवर को टेंजेंट बीटा, 1 माइनस 1 ओवर को टेंजेंट अल्फा, 1 ओवर को टेंजेंट बीटा। एग्जैक्टली 100% वही काम है। और फिर उसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का तो आपको बिल्कुल पता है 100% को टेंजेंट अल्फा और फिर को टेंजेंट बीटा क्रॉस को टेंजेंट बीटा प्लस को टेंजेंट अल्फा ओवर, इनका एलसीएम लेंगे तो ये भी को टेंजेंट अल्फा को टेंजेंट बीटा आ जाएगा, और ऊपर क्या है ये को टेंजेंट अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। जबकि राइट साइड पे है जनाब, इस चीज़ को मैं अब रेस कर देता हूँ, माइनस 1 ओवर को टेंजेंट गैमा। देखिए ये वाली चीज़ इस चीज़ से कैंसिल होगी, और ऊपर जो है वो बन गया को टेंजेंट, इस अल्फ़ा को मैं पहले लिख देता हूँ, बीटा को बाद में लिख देता हूँ। सम के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव की वजह से हम इनकी पोजीशन आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लीजिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
तो ये वाली जो नीचे वाली रकमें हैं ये इधर तरफ हो जाएंगी, जो कोटेंजेंट गैमा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होएगा तो फिर इसकी शक्ल देख लीजिए, ये हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा, ये साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कोटेंजेंट गैमा, फिर इसके साथ ज़रब होगा तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट बीटा इंटू कोटेंजेंट गैमा। और ये वाली चीज़ जब इधर ज़रब होगी तो देखिए सबसे पहले -1 है तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, और फिर ये वाली चीज़ इससे ज़रब होगी तो ये +1 इंटू 1। मैंने काफ़ी सारी कोशिश की है कि एक ही स्टेप के अंदर कवर कर दूं। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है कोटेंजेंट अल्फ़ा इंटू कोटेंजेंट गैमा, फिर ये वाली कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा, और ये जो माइनस है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये बन जाएगा प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा और कोटेंजेंट बीटा, और राइट साइड पे सिर्फ एक रह गया। थोड़ा सा इसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लें। ये है कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा जी मौजूद है राइट साइड पे, फिर कोटेंजेंट बीटा इंटू कोटेंजेंट गैमा, कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा जी बिल्कुल अपेयर है, फिर कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फ़ा, कोटेंजेंट गैमा और कोटेंजेंट अल्फ़ा इनकी ज़रा मौजूद है, और राइट साइड पे 1 है जी, राइट साइड पे 1 है। ये सारी वही चीज़ें हैं, वही रकमें हैं जो कि हमें कहा गया था कि प्रूफ करें, और हमने प्रूफ कर दिया है। इसकी तरतीब लगा लीजिएगा अब, क्योंकि मेरे पास स्लाइड में जगह ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ तक कि इस क्वेश्चन को ख़त्म करता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 की ही तर्ज पे था, बिल्कुल वैसा था, सिर्फ एक चीज़ ने आके सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, और वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हाफ एंगल था, जिसकी वजह से 180 हाफ होकर 90 बन गया, और ऑड होने की वजह से कोटेंजेंट में डायरेक्ट चेंज हो गया। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हाफ एंगल का कंसेप्ट नहीं था, तो ये अपने अलाइड एंगल था, लेकिन ये अपने को रेशो में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये इवन मल्टीपल था 90 का। तो अलाइड एंगल तो सिर्फ उसी को अलाउ करता है जिसके अंदर ऑड मल्टीपल हो। लिहाजा ये तमाम क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है, और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 14 सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और अगर अपने दोस्तों का आप फ्री में फ़ायदा चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।